एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर के सैटेलाइट वैली और सैटेलाइट एनक्लेव में घोटाले की शिकायत को लेकर प्लॉट धारक कलेक्टर शिवम वर्मा के पास पहुंचे। प्लॉट धारकों ने कॉलोनाइजर अतुल सुराणा, अरुण डागरिया और पुष्पेंद्र ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कॉलोनाइजर ने शासन और प्लॉट धारकों को धोखा देते हुए बंधक प्लॉटों की अवैध रूप से बिक्री की है और प्लॉटों का हेरफेर किया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने सैटेलाइट वैली में प्लॉट खरीदे थे और रजिस्ट्री कराने के बाद डेवलपमेंट चार्ज भी दिया था, लेकिन अभी तक प्लॉटों पर निर्माण संबंधी अनुमति प्राप्त नहीं हो रही है और न ही बैंक लोन दे रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि सैटेलाइट वैली की शिकायत पर संज्ञान लिया गया है और जांच के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, सैटेलाइट वैली के जो विषय आए थे उसमें उन पे कार्रवाई भी करने के लिए उन्होंने बताया था कि जो कॉलोनाइजर उनके द्वारा डेवलपमेंट कार्य नहीं किया गया है और वो निरंतर किया नहीं जा रहा है, उसके लिए पूर्व में भी यहाँ पे उनके जो बकाया डेवलपमेंट वर्क थे उनके बनाने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई भी की थी कि स्मार्ट सिटी शो करेगा, परंतु माननीय न्यायालय से उनको स्टे मिला है। हम लोग परीक्षण कर रहे हैं उसका लीगली, और जो भी परीक्षण करके लीगली हितों का डेवलपमेंट वर्क के लिए वो करेंगे, लेकिन कॉलोनाइजर पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई सख्त हो, इसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम ये कई वर्षों से एक भू माफिया, जो लिस्टेड भू माफिया है, जिसके खिलाफ लगातार कलेक्टर जन सुनवाई में आ रहे हैं, ये चौथे कलेक्टर साहब हैं जिनको हम ये आवेदन दे रहे हैं। एक आवेदन की हमने माला भी उनको भेंट करी है। हमारी मांगे ये है कि जो भू माफिया अतुल सुराणा, अरुण डागरिया, जो आज तक सिर्फ आपसी शासन प्रशासन से सेटिंग करके बसते ही आ रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। उससे मिलने जाते हैं तो पहले तो बाउंसरों का सामना करना पड़ता है। जब उससे मिलते हैं तो एक ही कहता है, कलेक्टर साहब को तो मैं जेब में रखता हूँ, आपको जितनी बार कलेक्टर साहब की शिकायत करना आप करो, मैं कॉलोनी काम नहीं करूँगा। 150 रुपये हमसे अवैध रूप से 150 रुपये की वही कर रहा है कि आप ये पैसे देंगे तो ही मैं आपको मौके पे कब्जा दूंगा, प्लाट की नफ्ती करूँगा। अभी कुछ कॉलोनी के भाग पे किसानों का कब्जा है, जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहा है, और जब तक कॉलोनी का काम कंप्लीट नहीं होगा मकान बनाने की परमिशन नहीं आ पाएगी। कई किसानों के साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, जिनको पैसे ना देते हुए जमीन ली है, लेकिन उनको आज तक कब्जा नहीं मिला, और उसके कारण वो प्लाट की रजिस्ट्री उन्होंने हमको कर दी है, और इसी कारण हमको उस पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर साहब ने लगातार पहले भी जो आश्वासन देते आए हैं, हमको संतुष्ट करते आए हैं, लेकिन आज कुछ उन्होंने बोला है कि वो एडीएम साहब को उन्होंने एक मिलने के लिए बोला है, तो हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपके द्वारा प्रदर्शन भी करा गया माला पहनी गई आवेदनों की? हाँ, वो जितनी भी हमने शिकायत करी थी कई वर्षों से, करीबन हमने 30-40 शिकायतें करी थी, उसकी पूरी माला बनाकर हम कलेक्टर साहब को भेंट करने के लिए आए थे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके चले जाते हैं और यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं वो वापस सेटिंग करके चले जाता है, जिसके कारण उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपका नाम? बाबू कुशवाहा। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।